नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी में। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। इसके पहले अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नहीं देखा है वो जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में तो आप भली भांति परिचित सभी लोग होंगे जरूर। डिस्काउंट का मतलब जैसे कोई ऑफर वगैरह हमें कोई दुकानदार देता है और बोलता है इसमें इतने परसेंट का डिस्काउंट है। जितना बड़ा डिस्काउंट होता है उतना ही बड़ा हमें फायदा होता है। अगर डिस्काउंट कम देगा तो हमेशा दुकानदार का फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले जैसे प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लाभ और हानि की जो गणना हम करते थे वो हमेशा क्रय मूल्य पे करते थे। लेकिन डिस्काउंट यानी बट्टा, इसी को हिंदी में बोलते हैं बट्टा। बट्टा या छूट भी कहते हैं, छूट। ठीक है, बट्टा या छूट कह सकते हैं डिस्काउंट। ये हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जिस प्रकार लाभ हानि की जो गणना हम क्रय मूल्य पे करते थे, उसी प्रकार बट्टा की जो गणना होगी हम हमेशा अंकित मूल्य पे करेंगे। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी हिंदी में लिखेंगे इसको अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसी को सूचित मूल्य भी कहते हैं, अंकित मूल्य को। ठीक है, याद रखिए। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एमपी। एमपी का मतलब होगा मार्क प्राइस। जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या पढ़ते थे, एसपी माइनस सीपी। डिस्काउंट में क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट बराबर होगा एमपी माइनस एसपी। जैसे हम प्रॉफिट परसेंट पढ़ते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे इसमें पढ़ेंगे हम डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, तो आज जो सवाल ये जो हमारे जनरल फार्मूले हैं, साधारण फार्मूले कह सकते हैं, डिस्काउंट यानी एमपी माइनस एसपी और डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। इन दोनों फार्मूले पे जो भी सवाल बनेंगे आज इस वीडियो पे हम देखेंगे। जो सिंपल सवाल होते हैं, साधारण प्रश्न कह सकते हैं, आज के वीडियो पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों फार्मूला याद रखिए, डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी और डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर बेस में एमपी इसलिए आया क्योंकि डिस्काउंट की गणना एमपी में करते हैं यानी मार्क प्राइस में। और यहाँ पर देखिए जब प्रतिशत लाभ निकालते थे या प्रॉफिट परसेंट तो हमेशा बेस में क्या रहता था, सीपी। सीपी इसलिए रहता था क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमने सीखा था पिछले वीडियो पे, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। उसी प्रकार डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। चलिए समझ गए होंगे, अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए आप सभी लोग, डिस्काउंट परसेंट का और डिस्काउंट बराबर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन जब कराएंगे तो उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन करोगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सवाल भी हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है अंकित मूल्य 1200 रुपए वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपए में बेची गई। मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है। अब देखिए 1200 रुपए मेज वाली, तो अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य हमारे, ये अंकित मूल्य को हम एमपी लिखेंगे शॉर्टकट। अभी हमने बोला था मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया, यानी 1200 रुपए उसमें मूल्य पड़ा हुआ था। और कितने में बेचा गया, 1100 रुपए में, यानी एसपी दिया हुआ है 1100। ठीक है, हमको बताना छूट की दर बताइए। छूट की दर, छूट की दर का मतलब होता है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो फार्मूला बताया था अभी, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट बताया था अभी फार्मूला, डिस्काउंट हमारा होता है एमपी माइनस एसपी। ठीक है, तो एमपी कितना है, 1200 में 1100 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 100 रुपए। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है, 100 का। एमपी हमारा कितना है, 1200। परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे और इसको काट दो, 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हमारा आ गया 25/3%। ठीक है, 25/3%, इसको सही बटा में लिख लो।
3 8 24 यानी 8 से ही 1/3%, 8 से 1/3%। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है, 8 से 1/3%। बिल्कुल सिंपल सवाल करा रहे हैं। आज के जो वीडियो में हम सवाल कराएंगे साधारण प्रश्न जो होते हैं डिस्काउंट के, वो सवाल करा रहे हैं। जब हम पार्ट 2 कराएंगे तो उसमें दूसरे टाइप के सवाल होंगे, टाइप बाई टाइप सवाल करवाएंगे। जितने पार्ट होंगे सवाल क्वेश्चंस के, उतने ही टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद है। कुछ भी नहीं करना था, एमपी दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, डिस्काउंट परसेंट पूछा गया, हमने फार्मूला लगा दिया, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट कैसे पता करेंगे, एमपी में से अगर एसपी माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट हमारा निकल आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और कराते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी देखिए फार्मूला विशेष ज्यादा इसमें यूज नहीं है, बस यही डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अगर हमको पता है तो इसी से हम काफी सारे सवाल लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ यदि अंकित मूल्य 250 रुपया है और विक्रय मूल्य 235 रुपया है तो छूट की दर बताइए। देखिए इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, एमपी हमारा दिया हुआ है 250, ठीक है, और एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 235 रुपया। अब बताइए कितना सिंपल सवाल है। डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, नहीं निकाल पाएंगे। डिस्काउंट अपॉन क्या होता है, एमपी इंटू 100। डिस्काउंट निकाल लीजिए, 250 किसी 235 में बेच रहे हो तो कितने रुपए का डिस्काउंट किया, 15 रुपए का। ठीक है, 250 में 235 माइनस कर देंगे, मार्केट प्राइस हमारा कितना लिखेंगे 250 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जीरो जीरो कट गया, 55 25 5 दूनी 10 5 त्रिका 15। आंसर हमारे इस प्रश्न में कितना आएगा 6% यानी 6%। ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा होगा, पहला। सिंपल सवाल था, समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं करना था। चलिए एक सवाल और देखते हैं, वो थोड़ा दूसरे टाइप का होगा, हल्का सा। जैसे मार्केट वगैरह में हम कोई चीज लेने जाते हैं ना तो एक ऑफर मिलता है। जैसे मान लीजिए 3 साबुन खरीदा तो 4 साबुन मिलती है, मतलब एक फ्री मिलती है और 3 का पैसा हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो जब 3 का हम पैसा देते हैं तो एक तरीके से दुकानदार ने तो 3 का पैसा लिया, 3 का बेचा और 4 का सामान देता है, यानी 4 हमारा अंकित मूल्य हो जाता है। ठीक है, 4 वस्तुएं। चलिए सवाल देखिए, एक सवाल लिखा हुआ इसी टाइप का है। लिखा हुआ किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है। 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है यानी कितनी हो गई, टोटल 5। इधर वाला हमेशा याद रखिए एसपी होगा, इधर वाला हमेशा एमपी होगा। मतलब जितनी वस्तुएं फ्री बोलेगा उसको जोड़ दो, क्योंकि पैसा तो वो 4 का ले रहा है हमसे। ठीक है, 4 का हम दे भी रहे हैं तो 4 का बेच रहा है और सामान कितने का दे रहा है, 5, यानी 5 इसमें अंकित रहा होगा। तो हमेशा इसमें कंफ्यूज मत रहिए, जब भी इस टाइप का सवाल बने कि इतनी वस्तुओं पर इतनी फ्री मिलता है, 4 पे बोला 1 फ्री मिल रहा है यानी 4 के साथ 1 फ्री यानी 5 हो गई। तो जो टोटल हमारा होगा एमपी होगा, अब पहले वाला क्या होगा, एसपी होगा। बस इतना समझ लो, कभी सवाल गलत नहीं होगा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो पूछा है छूट की प्रतिशत बताइए, नहीं निकाल पाएंगे। बताइए डिस्काउंट रेट पूछा गया, परसेंट। डिस्काउंट कितना, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बटे में आएगा 5 इंटू 100, बस हो गया। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 20%। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 20%, ऑप्शन नंबर इसका होगा तीसरा। कुछ नहीं करना था, जितनी फ्री का है। अब जैसे हमने कहा 6 के साथ 2 फ्री मिल रही है, 6 के साथ 2 फ्री मिल रही है यानी 8, यानी ये हमारा एमपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी सवाल दे सकता है, उसको इस तरीके से करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंपल सवाल है, बिल्कुल साधारण सवाल है, अभी कुछ भी हम कर ही नहीं रहे, बस थोड़ा जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लगा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7,710 रुपए में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी। ठीक है, तो देखिए 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर, निवल छूट यानी डिस्काउंट मिला 1285 का। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1285 का। जो क्वेश्चन में बोला है वो पहले लिख लो, डिस्काउंट की चर्चा किया है 1285, वो हमने लिख लिया। और लिखा हुआ है खरीदी है। खरीदने का मतलब देखिए, जब कोई चीज ग्राहक खरीदता है तो उसका तो सीपी हो गया, खरीदा है। लेकिन दुकानदार के रेस्पेक्ट से सोचोगे तो वो विक्रय मूल्य होता है। इस सवाल में दुकानदार के बारे में पूछा जा रहा है तो हम दुकानदार के नजरिए से सवाल को सोचेंगे। तो हमारा अगर सीपी है तो दुकानदार क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा। तो ये लिखा हुआ है ना साड़ी 7,710 में खरीदा है, यानी ये दुकानदार का एसपी रहा होगा 7,710 रुपए। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, समझ गए होंगे सभी लोग। हमने खरीदा यानी दुकानदार ने इतने का बेचा होगा।
ठीक है। और इसमें पूछा गया दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी, यानी दुकानदार के रिस्पेक्ट में सवाल निकालना है। तो दुकानदार का ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, बेचा है। ठीक है। अब हमको ये बताइए, एक फार्मूला भी हमने बताया था डिस्काउंट का, एमपी माइनस एसपी बराबर डिस्काउंट होता है। ठीक है। एमपी हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंट जब हम निकालते हैं तो डिस्काउंट अपॉन एमपी होता है। जब तक हमें एमपी नहीं पता होगा हम डिस्काउंट जिंदगी में कभी निकाल ही नहीं सकते, इतना समझ लीजिए। एमपी अगर बेस हमें पता होगा तभी तो डिस्काउंट परसेंट निकाल पाओगे। एमपी नहीं पता तो डिस्काउंट कहाँ से निकाल लोगे, डिस्काउंट परसेंट। तो सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ गई। ये दोनों दिया हुआ है, एमपी निकाल सकते हो, इसको इधर भेज दो। तो ये कितना आएगा, डिस्काउंट प्लस एसपी। ये सब चीजें लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए इतना सब लिख रहे हैं। ये डायरेक्ट इसको जोड़ सकते थे और यही एमपी होता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सारे स्टेप हमें लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये एमपी हो गया। अब इनको जोड़िए, कितना आएगा 5, और ये 8 और 1 कितना होता है 9, और 7 2 9, 7 1 8। ठीक है, 8,995 रुपये आ गया एमपी। अब डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल पाओगे, डिस्काउंट परसेंट तो सिंपल हो गया, डिस्काउंट अपॉन एमपी होता है। तो डिस्काउंट कितना क्वेश्चन में दिया है 1285, और अपॉन में होगा एमपी। एमपी हमारा आ गया 8,995 और इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक तो कर ही लोगे। अभी देखिए इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा, 7 × 35, 7 × 56, ये 7 गुना इसका। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 100/7। इसको थोड़ा सही बटा में लिख लो, 7 एकम 7 और 3 आएगा, 7 चौको 28, 14 सही 2/7%। देखिए 14 सही 2/7% कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही है दूसरा, यानी बी, 14 सही 2/7%। समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था सवाल पे। पहले इन्होंने डिस्काउंट की चर्चा कर दी, ग्राहक ने खरीदा यानी दुकानदार का विक्रय मूल्य हुआ, हमने एमपी निकाल लिया, इन दोनों को योग करके जोड़ के एमपी पता चल गया, डिस्काउंट परसेंट। कुल मिला के सवाल एक ही टाइप के हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज के साथ छेड़खानी की जा रही है, घुमाया जा रहा है। लेकिन जो टाइप अभी हम करा रहे हैं वो हमारे सवाल सिंपल ही हैं, कोई अलग से दूसरा टाइप में अभी हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, यही सिर्फ जो बेसिक फार्मूले बताया है उसी पे यूज हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि छूट के साथ बिक्री 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दी जाती है तो 12,102 की खरीद पर कितना अंतर आएगा। ठीक है, कितना अंतर आएगा। 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाता है। 3 सही 1/2% से घटाकर कितना कर दिया जा रहा है, 3 सही 1/3%। ठीक है, अब पूछा गया 12,102 के खरीद पर। ठीक है, तो इतने से इतना कम हो रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है पहले निकाल लो। तो इसको सही बटे में है ना, इसको भिन्न में बदलो, 2 3 6 1 7, 7/2%। ठीक है, 7/2 आया, और ये कितना कम हो रहा है, 3 से 1/3, 3 3 9 1 10, 10/3। ठीक है, पहले इन दोनों परसेंट का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस निकालना, देखिए इसको हमने सही बटा में लिखा हुआ था, भिन्न में बदल लिया। एलसीएम कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा, ये परसेंट यहाँ भी लगा तो परसेंट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 21 - 20। इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 1/6%। ठीक है, यानी 3 सही 1/2% से डिस्काउंट 3 सही 1/3% कर दिया जाता है घटा के। तो इन दोनों में चेंज कितना हुआ, कितना कम हो रहा है, 1/6%। ठीक है, जैसे हमने कहा 20% के डिस्काउंट से 16% कर दिया गया, तो कितना कम कर दिया गया, 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 4%, यानी 4% की कमी कर दी गई। उसी प्रकार ये भी था, 3 से 1/2% से घटाकर 3 से 1/3% कर दिया गया, यानी 7/2% से घटाकर 10/3% कर दिया गया। इसको हमने एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया, और आ गया हमारा 1/6%। ठीक है, तो 1/6% की कमी हो गई, और कितने में निकालना है, 12,102 की खरीद पर। तो निकाल लो 12,102 की खरीद पर। इसमें कुछ भी नहीं था, 1/6% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 भी आ जाएगा। इसको काट लो, 6 एकम 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 भी जीरो आएगा, और फिर कितना आएगा, 6 एकम 6 4, 6 सत्ते 42। ठीक है, इतना आ गया। 100 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 20.17 आंसर है एक। हाँ ठीक है, कितना अंतर आएगा, तो 20.17 रुपए का अंतर आ जाएगा, बस हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा पहला, 20 रुपया 17 पैसे। ठीक है,
मतलब इसका अंतर निकाल लो। अब पूछ रहा था 12,102 रुपए में कितना आएगा, इन्हीं का जो डिफरेंस होगा वही परसेंट इसमें निकाल लो, जो आया वही हमारा रुपए में आंसर आ गया। चलिए समझ गए होंगे, अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल एक ही टाइप के हैं, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज है और कुछ नहीं। जितने टाइप के सवाल लगाओगे उतना ही तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ एक कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि कोई 40 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। ठीक है, अब देखिए कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा की। अंकित मूल्य, ठीक है, डिस्काउंट कितने की बात की है, 25% की, यानी बोला है कि 25% की छूट की घोषणा कर दी एक व्यापारी ने। यदि कोई 40 रुपए की छूट चाहता है तो 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कितनी कमीजें, यानी जो अंकित मूल्य यानी 32 रुपए उसका मार्केट प्राइस पड़ा रहा होगा पहले से, ठीक है, तो 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कितनी कमीजें। तो ऐसा करते हैं, हर एक जो भी कमीज होगी उस पर मूल्य कितना होगा, 32 रुपए। तो एक कमीज के पहले निकाल लो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है। अगर हम 32 का निकालें 25%, कितना होता है, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 8 रुपए का। ठीक है, डिस्काउंट कितने का हमारा हुआ, 8 रुपए का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, 8 रुपए का हमारा डिस्काउंट हो गया। एक कमीज में डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 8 रुपए का। और क्वेश्चन में बोला 40 की छूट चाहता है। ठीक है, एक कमीज पे हमें डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 8 रुपए का, यानी ये डिस्काउंट एक तरीके से छूट कह सकते हो। ठीक है, एक कमीज पे 8 रुपए की छूट है और हम चाहते हैं 40 रुपए की छूट, यानी इसका 5 गुना। इसका कितना, 5 गुना ही तो होता है 40, तो कमीजें कितनी हो जाएंगी, इसका 5 गुना करोगे तो कितना आ गया, 5, यानी 40 रुपए की अगर छूट चाहोगे तो कितनी कमीजें, कितनी कमीजें खरीदनी होंगी हमें, 5, बस हो गए। एक कमीज देखिए, हर कमीज का मान लीजिए 32 रुपए मार्केट प्राइस इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि उसे 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कितनी कमीज है। तो एक कमीज पे डिस्काउंट हमको पता चल गया, एक कमीज पे डिस्काउंट अगर 8 रुपए का है तो 40 रुपए का डिस्काउंट चाहते हैं, यानी इसका 5 गुना। तो इसका 5 गुना क्या होगा, एक का 5 गुना तो 5 ही होगा, यानी 5 कमीजें हम 40 रुपए के डिस्काउंट पे खरीद लेंगे, बस हो गया। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का एक सवाल और है, लिखा हुआ है 160 रुपए में मोजों के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर मिल रहे हैं। ज्ञात कीजिए कि 60 रुपए में मोजों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 160 रुपए में मोजे 1 दर्जन जोड़े, ठीक है, 10% की छूट पर मिल रहे हैं। तो 160 रुपए में मिल रहे हैं, 160 रुपए में मिल रहे हैं 1 दर्जन, 1 दर्जन को हम लिख सकते हैं 12, ठीक है, तो 1 दर्जन जोड़े की जगह हम बोलेंगे 12 जोड़े। ठीक है, यानी 12 जोड़े मिल रहे हैं 160 रुपए में, तो एक जोड़े कितने का मिलेगा, एक जोड़े का प्राइस निकालोगे तो इसके बटे में ये आएगा। ठीक है, तो 160 बटे 12 रुपए। ठीक है, 1/60 12 रुपए, यानी एक जोड़े का हमें मार्केट प्राइस पता चल गया कि 160 बटे 12 रुपए, और 10% की छूट पर मिल रहे हैं यानी बेच रहे हैं। तो देखिए बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, अगर दुकानदार ने बेचा तो कस्टमर ने खरीदा होगा। ठीक है, तो 160 बटे 12 तो आ गया, कितने में बेचा होगा, तो 10% का डिस्काउंट बोला है तो 100 में से 10 पहले माइनस कर दिया करिए जब भी बेचने की बात कहे। जैसे प्रॉफिट लॉस में हमने पढ़ाया था कि जैसे 10% का लाभ हुआ तो 100 में सीधे जोड़ देते थे, अगर 10% की हानि बोलता था तो 100 में से 10 माइनस कर देते थे ना, तो डायरेक्ट हमारा निकल आता है कितने रुपए में सेल किया। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट यानी 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90%। ठीक है, 90% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये हमें ये क्या निकल के आ जाएगा, एसपी, यानी कितने में बेचा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 त्रिका 12, 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, यानी 12 रुपए। यानी हम ये कह सकते हैं एक जोड़ा जो मोजे हैं वो कितने रुपए में खरीदे हैं, 12 रुपए में। क्वेश्चन में बोला है 60 रुपए में कितने जोड़े खरीदेंगे, 60 रुपए का मतलब इसे कितने गुना कर दें, 5 गुना, तभी तो 60 रुपए होगा। 12 का 5 गुना होगा 60, तो एक जोड़े का 5 गुना कर दोगे तो कितना आएगा, 5 जोड़े, 5 जोड़े। तो
तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 60 रुपए में कितने जोड़े खरीदने होंगे? 5 जोड़े। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 160 रुपए में 1 दर्जन जोड़े, यानी 1 दर्जन में मतलब 12 जोड़े खरीद सकते हैं, तो 1 जोड़े कीमत निकल के आ गई। 10% के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, 100 में 10 माइनस कर देंगे, जब भी डिस्काउंट पे कहेगा बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे 90%। यानी हमको ये पता चल गया 1 जोड़े जो मोजा है हम डिस्काउंट करने के बाद कितने में सेल किया? 12 रुपए में। हम चाहते हैं 60 रुपए में 60। ये कुछ भी कह सकता है, 5 गुना इसका 60 होता है, 10 गुना 120 रुपए में भी बोल सकता था। तो जैसे कुछ भी कहे सवाल में, बस कॉन्सेप्ट समझिए कैसे करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल की देखिए मेन होती है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज समझ गए और लैंग्वेज पकड़ना समझ गए अच्छे से, तो सवाल लगभग लग ही जाता है। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 रुपए में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अब देखिए लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला तो आप लोग वैसे भी पढ़े हैं। प्रतिशत लाभ को क्या होता था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लाभ प्रतिशत की बात किया है तो हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए और सीपी पता होना चाहिए। इन दोनों के बिना प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 20% की छूट देना चाहता है खिलौने पर और 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, 300 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये अंकित मूल्य तो हमको पता नहीं है, तो एक तरीके से अंकित मूल्य यानी हम मान लेते हैं x। ठीक है, या ऐसे समझो 20% की डिस्काउंट है ना, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80%। 80% की वैल्यू दिया हुआ है, 300 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो 100% निकाल लो। 100% निकाल लो तो कितना आएगा? 380 का भाग दे देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये हमारा आ गया 55 25, 5 सत्ते 35, यानी ये 100% की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि 375 रुपए उसका मार्कअप प्राइस होगा, यानी अंकित मूल्य रहा होगा। अंकित मूल्य कहे तो या खरीदा होगा, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, वो दोनों हो जाता है। तो 375 रुपए में हमने 20% का डिस्काउंट किया तो कितने में बेच दिया? इसी में तो डिस्काउंट किया होगा। 375 में से अगर 20% का डिस्काउंट करोगे तभी तो 300 रुपए में बेच रहे होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा सीपी भी हो जाएगा, यानी 375 की चीज को कितने में सेल कर रहे हैं? 300 में, यानी 20% के डिस्काउंट पे। तो एक तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि सीपी हमारा कितना है? 375 है। ठीक, 375 में डिस्काउंट करोगे, वैल्यू ज्यादा रही होगी, डिस्काउंट करने के बाद तभी तो 300 आया होगा। और आगे लिखा हुआ है नहीं, उसे 405 रुपए में बेचना चाहता है। ठीक है, यानी ये एसपी हमारा कितना है? 405। अब आप बताइए 375 की चीज को 405 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। 5 में 5 करोगे 0, और यहाँ पर 10 में से 7 को माइनस होगा तो कितना आएगा? 3। ठीक है, 10 में 7 करोगे 3, 75 कितना सही है? 30 रुपए का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? 30। प्रॉफिट परसेंट हमने बताया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। नहीं लगा पाओगे, प्रॉफिट परसेंट तो पूछा गया है, तो निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना है? 30। और सीपी हमारा कितना आया? 375 इंटू 100। इसको काट के देखो किससे कट रहा? 5 से काट लो। 5 सत्ते 35 और 55 25। ठीक है, और कट रहा है क्या? 5 चौको 20, 5 एकम 5 और 55 25, अब 15 दूनी 30, 2 चौको 8। 8% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 8% का। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं था, 80% के डिस्काउंट पे 300 में बेच रहा था, हमने 100% निकाल लिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट कर रहा है ना, 100 में 20 माइनस कर दिया। अब बेच कितने में रहे थे? 300 में, तो 100% हमको पता चल गया यही हमारा सीपी होगा। और इसके बाद बोला है 405 रुपए में बेचना चाहता है, तो यानी एसपी 405। जब 405 में बेचेगा और 375 तो उसका प्राइस था, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 30। प्रॉफिट परसेंट 30 अपान सीपी, सीपी कितना है? 375 इंटू 100। आंसर हमारा आ गया 8%। समझ गए होंगे। चलिए, अगर इसके बाद भी किसी सवाल में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और जरूर पूछा करिए, उसमें कमेंट भी किया करिए कि सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि हम पढ़ाते ही चले जा रहे हैं। देखिए इसीलिए हम क्वेश्चंस की
क्वेश्चन जो होते हैं ना काफी सारे करा देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पता चले 2 क्वेश्चन करा दे उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। जितने क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं हम पूरे कराते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत होता। ठीक है, सबसे बेहतरीन सवाल है अभी तक जितने सवाल करवाए हैं। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए। 10% की छूट पर लिखा हुआ है 1800 रुपए में बेचा, तो ऐसे कर लो, एक तरफ सीपी लिख लो और यहाँ पे लिख लो एमपी और फिर लिख लो एसपी, ये लिख लो। ठीक है, जब भी कहे इतने परसेंट के डिस्काउंट पे बेचा, 3 चीजों की चर्चा हो रही है, सीपी, एमपी और एसपी, क्योंकि लाभ हमेशा एसपी और सीपी के बीच में निकलता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एमपी और एसपी में निकलेगा। तो इसको हमने ऐसे सजा लिया, सीपी, एमपी, एसपी। क्वेश्चन में बोला हुआ है 1800 रुपए में बेचकर, यानी एसपी की जो वैल्यू दिया है 1800 रुपए। ठीक है, 1800 रुपए में बेचकर। डिस्काउंट हमको पता है, हमेशा डिस्काउंट यहाँ से दे रहे होंगे माइनस का 10%। एमपी हमको नहीं पता, लेकिन डिस्काउंट दिया होगा 10% का, तो कितने में बेचा होगा 1800 रुपए में। और क्वेश्चन में बोला है 200 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 200 रुपए का लाभ कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर कितना लिखें, 1600 लिखें। 1800, देखिए प्रॉफिट का फार्मूला हम लोग पढ़े ही है, प्रॉफिट का होता है एसपी माइनस सीपी। जब यहाँ अगर 1800 क्वेश्चन में बोल रखा है तो यहाँ 1600 रखोगे, तभी तो हम बोलेंगे कि जो लाभ हमें हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 200 रुपए का। 1800 में 1600 माइनस करेंगे तभी तो 200 आएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताइए। क्वेश्चन में बोला है ना कि लाभ 200 रुपए का प्राप्त किया, यानी यहाँ वैल्यू कम रही होगी। एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, एमपी नहीं निकाल पाओगे, 1800 10% डिस्काउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालते हो, एक्स मान लो अंकित मूल्य है, ये एमपी ऐसे निकालो, एमपी 10% का डिस्काउंट यानी 90%, 90% बराबर 1800 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको काट लो, एमपी हमको निकालना, एमपी बराबर 1800 और ये देखिए 90% ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंट हटाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18, यानी एमपी हमारा कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, एमपी कितना आ गया, 2000, यानी इसकी वैल्यू हमको पता चल गई 2000 है। 2000 में 10% डिस्काउंट करोगे तभी तो 1800 आ रहा होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत बताइए। यानी वो 1600 की चीज को अगर सीधे देखो 1600 रुपए की चीज खरीद के लाया, उसने टैग लगा दिया यानी मार्केट प्राइस कर दिया 2000 रुपया, उसके बाद बोला भैया डिस्काउंट हम दे रहे हैं 10% का, और हमने खरीद लिया तो उसने बेच दिया। तो देखिए खरीद को तो लाया था 1600 का, उसने 2000 क्या किया, मूल्य उसका बढ़ा दिया यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित कर दिया। 2000 के बाद बोला डिस्काउंट दिया, तो तब भी तो ओवरऑल उसे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। अगर वो 1600 खरीद के लाए, अगर वो डिस्काउंट ना देता तो इसका मतलब उसने कितना प्राइस लिख रखा होगा, कितना प्राइस लिख रखा होगा, 2000 रुपया, यानी मार्केट जो प्राइस है अंकित मूल्य कितना उसने टैग लगा दिया 2000 का। अब आप बताइए बिना डिस्काउंट के बेचोगे, यानी 1600 की चीज को अगर 2000 में बेचोगे, 1600 की चीज को अगर 2000 में बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो दिख रहा होगा 1600 की चीज 400 2000 में अगर बेच रहे होंगे, ठीक है, एक तरीके से अब हमारे एसपी में हो जाएगा। तो 1600 की चीज को 2000 रुपए में अगर सेल कर रहे होंगे तो 2000 में सेल करोगे, मान लो 2000 मूल्य है, 2000 में बेच रहे हो तो 2000 क्या हो गया, एसपी हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ 2000, और 1600 में डिफरेंस कितने का आया 400 का, यानी 400 की 1600 की चीज को 2000 में सेल करोगे 400 का प्रॉफिट हुआ। अपान सीपी, सीपी कितना है 1600% होता है ना, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100, बस हो गया। इन दोनों से जीरो ऐसे काट लो, 4 एकम 4, 4 चौको 16 और सिंप्लीफाई कर लो, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 25%। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था सवाल पे। जैसे उसने लैंग्वेज में बोला 1800 रुपए में बेच रहा है, तुमने 1800 लिख लिया, 10% के डिस्काउंट पे, यानी एमपी हमको नहीं पता था तो एमपी हमने छोड़ दिया वैसे ही। बाद में बोला 200 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी सीपी हमारा 1600 रहा होगा, इसके माध्यम से हमने एमपी निकाल लिया 2000 रहा होगा। यानी 1600 की चीज लेके आया, पहले 2000 मूल्य बना दिया, लिख दिया, उसके बाद सोचा डिस्काउंट दे देते हैं, बेचा, तो इस केस में 200 रुपए का तो लाभ हुआ। अब क्या हो रहा है कि डिस्काउंट नहीं देना चाहता, यानी 1600 की चीज को 2000 में बेचना चाहता है जितना उसमें मूल्य डाल रखा है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा 25%। समझ गए होंगे,
कुछ भी नहीं था सवाल में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में समझना था। चलिए एक सवाल और देखते हैं, लास्ट सवाल है। इसके बाद जो दूसरे टाइप के सवाल होंगे वो जो कल एक वीडियो बनाएंगे दूसरा, उस पर हम बताएंगे, ठीक है। ये पहले टाइप के जो सिंपल सवाल थे वो आज हमने सारे करा दिए हैं। चलिए लास्ट सवाल है, उसको देख लीजिए। लिखा हुआ यदि 20% की छूट से विक्रय मूल्य पर किसी वस्तु की लागत 596 रुपया है तो उस वस्तु की मूल कीमत कितनी थी। अब 20% की छूट से, तो 20% यानी 100 में 20 माइनस कर दो, 80%। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है 596 रुपया है ना वस्तु की लागत, 596 दिया हुआ है, 80% बराबर। अब मूल कीमत पूछा गया, 100% निकाल लीजिए, कुछ करना ही नहीं था। 596 लिखोगे, अब बटे में लिखोगे 80 इंटू 100, जीरो जीरो तो काट ही सकते हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 नहीं 36, 2 एकम 2 पंचे 10, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 न 45, 5 चौको 20, 4 24, 5 एकम 5, 2 7, 745 रुपये। देखिए 745 रुपये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। मूल कीमत कितनी रहेगी, 745। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो दूसरे टाइप के सवाल बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो पे रखेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। कल फिर मिलेंगे इसके आगे। चलिए धन्यवाद।